Cadbury Molo T20 World Cup हंगामा presented by Sunsilk Shine, brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है. Powered by Dolans, refreshed by Sprite and our cooling partner is Spell. में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ. मैं हूँ आपकी होस्ट इस्मा असलम. ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में आज एक्शन से भरपूर दिन. 4 दिलचस्प मैचेस आज खेले जा रहे हैं. 3 खेले जा चुके हैं. एक मुकाबला जो है वो अभी जारी है. आज अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है. श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश मैच में बांग्लादेश ने मैदान मार लिया और हालिया अभी थोड़ी देर पहले जो मैच खत्म हुआ है साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड, उसमें साउथ अफ्रीका ने जो है वो 4 विकेट से कामयाबी हासिल की है. ये मैच खेला गया नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड न्यूयॉर्क में और ये हमारे लिए इसलिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि कल पाकिस्तान को भी इंडिया के साथ जो मैच खेलना है वो इसी मैदान में खेलना है. और चौथा मैच जो है वो अभी किंगस्टन ओवल बारबाडोस में जारी है, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और ये भी एक निहायत ही दिलचस्प गेम जो है वो खेली जा रही है. जितने भी मैचेस हुए हैं अब तक की अगर हम कहें कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाईएस्ट स्कोरिंग गेम ये होने वाली है तो वो लग अभी तक ये रहा कैसा होगा. स्टूडियो में आई एम ज्वाइंड बाय 2 फॉर्मर स्किपर्स ऑफ टीम पाकिस्तान, इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक. दोनों का बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का. इंजी भाई, साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड, जैसे मैंने कहा कि हमारे लिए इसकी अहमियत इसलिए है कि ताकि हम थोड़ी सी कंडीशंस जज कर सकें कि कल पाकिस्तान के लिए किस तरह मुश्किल हो सकती है या पिच आसान हो रही है. आज का जो टॉस था वो जीता श्रीलंका ने एंड दे ऑप्ट टू फील्ड फर्स्ट और मैच जीत गए वो. श्रीलंका साउथ अफ्रीका आपने साउथ अफ्रीका जी जी. तो साउथ अफ्रीका के लिए वैसे बड़ा मुश्किल था कि वो वर्ल्ड कप का मैच इनसे T20 का भी हार गए थे और ODI का भी हार गए थे. जी जी. तो आज उनके लिए बड़ा क्रूशल गेम था. मुझे तो लग रहा था कि ये हैट्रिक होने लगी है क्योंकि जिस तरह उनके 12 पे आउट हुए थे, 3 आउट हो गए, 3 पे 3 थे, फिर 12 पे 4 आउट हो गए थे. तो बड़ा अच्छा, ये मिलर ने बहुत ज़बरदस्त खेला, सीजन प्लेयर है. सो अब देना यहाँ 6ठे नंबर पे मिलर आके खेलता है कि जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है. क्योंकि जी अगर दूसरी इसकी जगह कोई प्लेयर होता तो जिस तरह का प्रेशर था मैनेज नहीं होना था. और जहाँ तक जो चीज़ हम देख रहे थे आज के मैच में वो ये थी कि जी पिच कैसी थी. अच्छा, पिच पहले से तो जो इंडिया पहला मैच खेला था उससे तो बहुत बेहतर थी, लेकिन अभी भी कहीं सूरत ऐसी नहीं लग रही थी कि ये T20 की पिच है कि आप बहुत फ्रीली स्ट्रोक मार लेंगे. आपको वेट करना पड़ेगा, यहाँ विकेट पे स्टे करना पड़ेगा, लूज बॉल का भी वेट करना पड़ेगा. और इसमें जो सारों से ज़्यादा अहमियत है ना, जो इन्होंने भी पिक पकड़ा साउथ अफ्रीका में, इन्होंने सिंगल और डबल पे बहुत ज़्यादा जोर दिया कि जी बीच में से खेल के ना. सलीम भाई, ये पहला काफ़ी अरसे के बाद शायद ये पहला ऐसा इंस्टेंस होगा जब हम टीम से कह रहे होंगे कि आपने पिच पे स्टे करना है और कोई मसला नहीं है अगर आप रन्स नहीं बना रहे तो. वरना हम लोगों को होता है कि ये रन रेट जो है बढ़ता जा रहा है, स्ट्राइक रेट क्या है लड़कों का, बट अब कंडीशंस डिफरेंट हैं. देखें, ये तो डिपेंड करता है ना कंडीशन पे. अब चूँकि हालात ऐसी हैं, पिच ऐसी है कि वहाँ आपको स्ट्रोक लग नहीं रहे, अनइवन बाउंस है. तो इंजी का कहने का मकसद तो यही है ना कि फिर आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप खेलते हो. आप हर जगह जहाँ भी कहीं की कंडीशन होती है, जहाँ तेज़ खेलने की ज़रूरत होती है तो विकेट ऑब्वियसली अच्छी होती है तो आप तेज़ खेलते हो. चूँकि यहाँ ऐसी पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है, अनइवन बाउंस है, तो आपको बारी लेनी पड़ेगी. आपको ये नहीं होएगा कि आप जाके ऊंची हिटें मारेंगे और आप सोचेंगे कि नीचे वाले आके 150 कर जाएंगे, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हो. आपके नीचे भी बैटिंग कोई नहीं है ना, आपके पास ना मिडिल ऑर्डर है, सारे बंदे स्ट्रगल कर रहे हैं. तो मेरा ख्याल है जैसे उस दिन भी कहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर ओपनर्स को बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी कि वो इतना कुछ तो ऐसा करके जाएँ कि लंबा थोड़ा सा स्टे करके, क्योंकि उन्हीं पे हम बैंक कर रहे हैं ज़्यादातर, रिजवान और बाबर पे. बाकी तो आके फिर आप देखें अगर वो आउट हुए तो हम बिल्कुल स्ट्रगल करते हैं. अगर आज की इनिंग अगर आप देखें जो साउथ अफ्रीका की थी तो वो एक्सपीरियंस से जीते हैं. अगर सिचुएशन अगर कहीं टारगेट सेट करना होता तो जैसे उनके 12 पे 4 आउट हुए थे, मैं आपको शर्तिया बताता हूँ, ये भी 80 में आउट होते, क्योंकि आपने टारगेट सेट करना होता है ना. तो आप फिर तेज़ खेलते हो, 29 स्कोर 9 ओवर्स, तो आपने फिर टारगेट सेट करने के लिए तेज़ खेलना था. अभी उनको नज़र आ रहा था 100 स्कोर करना है, उनको पैनिक नहीं किए क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर थे. तो बात यह है कि आप इतना, अगर बारी आती है आपकी तो आपको इतना टारगेट सेट करके देना चाहिए कि आप बॉलर आपके फाइट कर सकें. और दूसरा
खुदा के लिए बॉलिंग ज़मीन पे करना, ये फुल टॉसों वाली विकेट नहीं है। ये वो विकेट है कि आप ला के लेंथ बॉल करेंगे तो बॉल ने खुद सीम स्विंग करना है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ एक लाइन पे बॉल करें। ये गुजारिश है हमारी टीम से, बॉलर से, कि वो सिर्फ लाइन पे बॉल करें, क्योंकि पिछला मैच जो हम हारे हैं जी, अगर हमने फुल टॉस ना किए होते तो हम कभी मैच ना हारते। उनको कोशिश करने देना। जब आप किसी बैट्समैन को आप खुद ही आसानी पे करेंगे तो वो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जीतेंगे। तो कल के लिए मेरा ख्याल है इनको सिर्फ ये सोचना होगा कि ना तो आगे बाउंसेस मारने हैं जो हम करते हैं, सिर्फ लाइन पे बॉल करें। अच्छा, मैं इसमें ना एक चीज़ का एडिशन करना चाहूँगा कि ये आज साउथ अफ्रीका बड़ी टीम थी जी, और नीदरलैंड छोटी टीम थी, और स्कोर भी कोई ऐसा बड़ा नहीं किया था, 103 किया था। हाँ जी। अगर इनका ये नीदरलैंड का बॉलिंग कार्ड देखा जाए ना, तो अगर सारे बॉलर्स के, तो उन्होंने सिर्फ एक बॉलर ने मार खाई है कि जिसने 34 रन्स दिए 4 में। बाकी अगर उनके जो उनसे टॉप बॉलर था ये किंगमा था, उसने 12 रन्स दिए 4 ओवरों में। दूसरे वालों ने, ये लोगन ने 21 रन्स दिए हैं, और ये पॉल ने जो उनसे स्कोर दिए ये 13 रन्स दिए हैं। एक बॉलर ने 4 ओवर नहीं किए और 35 रन्स दिए हैं। तो बाकी जो दूसरे भी थे उन्होंने भी कोई इतना स्कोर नहीं दिया। तो यहाँ पाकिस्तान टीम को ये चाहिए कि हम जो एक स्पिनर्स का चांस ले रहे हैं कि जी इसको खिला दो, एक खिला दो, एक बॉलर भी मैच चेंज करवा सकता है यहाँ। अगर यही बॉलर अगर 10 रन रोक लेता कि 35 की जगह 25 देता, तो हो सकता है कि साउथ अफ्रीका पे और भी प्रेशर आ जाना। तो कल की जो हमारी बॉलिंग की सिलेक्शन है ना, वो बाबर आजम को बहुत देख के करनी पड़ेगी कि जी हमने कौन सी बॉलिंग खिलानी है। ये नहीं कि जी एक बॉलर भी, एक वीक लिंक भी है ना, हमें ना मैच से बाहर नहीं कर सकता, टूर्नामेंट से बाहर कर सकता है। तो ये बड़ा सोच के और उनको बैठ के देखना पड़ेगा कि जी अपने सारे बॉलर्स को कि जी कहीं भी कल हमारे पास वो गलती की गुंजाइश वो नीलाम घर आता था ना तारिक अजीज साहब का एक शो कि हमारे पास गलती की गुंजाइश निश्ता, तो हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है कल। एनजी, इनको एक चीज़ देखनी चाहिए जो आपने भी बात की है ना, ये इनको भी रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारे कौन से बॉलर हैं जिनके कंट्रोल नहीं है बॉलिंग में जी, कि उनके बस में नहीं है, वो आके या बाउंसर करते हैं या मुंह में करते हैं। तो उनकी जगह इनको एक चेंज ज़रूर सोचना चाहिए कि जो बाहर बेंच में बैठे हुए हैं लोग, जो आप भाई, अगर आपको किसी को कल बेंच पे बिठाना है तो आप किसको बिठाएंगे? मैं तो अगर होता तो मैं अपना क्या फास्ट बॉलर हमारा जो इंजर्ड गया हुआ है साथ, रऊफ को बिठाता। हारिस को बाहर बिठाते? हारिस को देखें, हारिस पिछले वर्ल्ड कप से लेके अब तक अगर आप देखें, देखिए इसमें माइंड करने वाली बात, उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए। मगर आप ये सलीम भाई की टीम में ना शदाब आता है वैसे, मैंने नोट किया सलीम भाई की टीम में ना शदाब आता है वैसे। नहीं शदाब मेरी टीम में नहीं आता। कल भी मैं अगर आप देखो, मैंने कहा था मजबूरन मैं उसको बैट्समैन ले रहा हूँ, मैं बॉलर नहीं ले रहा। आपको याद होगा 40 भी कर गया, मैंने कहा था जी मैं उसको सिर्फ बैट्समैन कंसीडर कर रहा हूँ। स्पिनर किसको खिलाएं? इब्रार को खिलाएं, क्यों साथ लेके गए हुए हैं, देखे ना। तो फिर किसकी जगह खिलाए? तो ऑब्वियसली उसकी जगह ही बनेगी ना जी, उसी की जगह बनेगी। अब आप किसी स्पिनर को स्पिनर की जगह ही लेके आएंगे ना। अब आप बाबर की जगह तो उसको इब्रार को नहीं खिला सकते। अगर मैं तो उसको कंसीडर, देखें मैं शदाब को बॉलर इस टूर्नामेंट में कंसीडर नहीं कर रहा, क्योंकि ये विकेट सूट नहीं करती उसको। वो स्ट्रगल कर रहा है बेचारा, पिछले कई 2 साल से देख रहा हूँ, या वो पाँव में फेंकता है या आगे फेंकता है, तो ये स्ट्रगल तो वो कर रहा है। लेकिन अब तो इमाद वसीम का भी कह रहे हैं कि जी वो फिट हो गया है। हाँ जी, अभी कुछ 45-46 मिनट पहले जो है वो एक बड़ी प्रेस्टिजियस इदारा उन्होंने रिपोर्ट किया है कि फिट है खेलने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ उसको किसकी जगह लेंगे। ये मेरी अपनी एग्जाम्पशन है, मैं आई डोंट नो, ये आजम की जगह लेंगे उसको, आप देख लेना। मतलब शदाब फिर भी टीम में है? वो लेके ही उसको इसलिए गए हैं कि उसको निकालना ही नहीं उन्होंने। जो मर्जी आप कर लें, ठीक है जी, आप जो मर्जी कर लें। इधर आप हारिस रऊफ को निकाल दें, आप इमाद को डाल दें, आप इब्रार को डाल लें, पर शदाब को नहीं निकाल सकते। हारिस रऊफ की जगह अब्बास को खिलाएं, वो लाइन पे बॉल करता है, वो कम से कम आपको विकेट टू विकेट बॉल करेगा। वो आके पागलों वाली हरकतें नहीं करेगा कि बाउंसर मारेगा, फुल टॉस मार देगा। कंट्रोल नहीं है वो, उसने आप में PSL में देखा है, वो कंट्रोल से बॉलिंग करता है, वेरिएशन भी है उसके पास।
तो ऐसी विकेटों पे वो ज़्यादा कामयाब रहेगा बजाय कि वो जो आके सब तरफ बॉलिंग करता हो। बहुत सारे सवालात हैं। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। कल एक अहम मैच पाकिस्तान का, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक मुकाबला आज का भी जारी है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, उसमें भी हम बात करते रहेंगे। लेकिन अभी एक अहम चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ इंजी भाई के साथ। इंजी भाई, टीम मीटिंग हुई है, इसमें कोच साहब भी शामिल थे, गैरी क्रिस्टन। उनका कहना है कि जी ये परफॉर्मेंस चाहिए हमें, परफॉर्मेंस नहीं होगी तो कोई जितना बड़ा मर्जी प्लेयर है सैक किया जाएगा उसको। काफ़ी सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। क्या नाम है अपने कोच का? नाम सुल्तान राय तो नहीं? गैरी क्रिस्टन जी सैक कर दिया जाएगा या कुछ कर सब दिया, बराबर हैं, बड़ा नाम छोटा नाम सब बराबर हैं। ठीक है ना। तो ये मैं कह रहा हूँ, ये सारी बातें मैं ठीक भी मान लूँ तो ये वाली बातें एक दिन पहले क्यों नहीं कही गई? ये अमेरिका यूएस के मैच के बाद क्यों कही जा रही हैं? पहले बड़े प्लेयर और छोटे प्लेयर में डिफरेंस था, ये पहले बातें याद नहीं आई क्योंकि ये टूर्नामेंट से पहले बातें करने की थी, ये टूर्नामेंट के बीच में। और ये सैक करने का क्या मतलब है कि जी आप वापसी भेज दोगे सामान उठा के अगर किसी से परफॉर्मेंस ना हुई? शायद प्लेइंग 11 में नहीं होगा वो। नहीं, ये सैक करने का तो मतलब है कि जी आप जिसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी हम उसको ड्रॉप कर देंगे, हम उसको नहीं खिलाएंगे। सैक करना और ड्रॉप करने में ना बहुत फर्क है कि आप अपनी टीम से बात कर रहे हैं, टीम ने कल मेन मैच खेलना है, उसको कॉन्फिडेंस की जरूरत है, तड़ियों की जरूरत नहीं है। अच्छा, इससे भी परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट हो सकती है कि आपको खतरा है कि मेरी पता नहीं अगली दफा प्लेइंग 11 में जगह बन रही है कि नहीं? ये बिल्कुल खतरा है क्योंकि जी आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वही वाली पहली होगी कि जी बोर्ड ने जी कह दिया कि जी अब तुमने कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं करना। एक दिन के बाद याद आ रहा है कोच को भी ये वाली चीजें एक दिन बाद याद आ रही हैं। पहले कोच ने मीटिंग नहीं की और कोच ये वाली बात किस तरह कह सकते हैं? तूने पाकिस्तान टीम को अभी तक आगे सिखाया क्या है? क्योंकि जी मेरी प्लानिंग पे नहीं अमल किया, 2 दिन पहले तो तू टीम को ज्वाइन किया है, तुझे इतनी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का तेरे पेट में दर्द हो रहा था तो थोड़े दिन पहले आके उनके साथ कोई काम तो करता। रास्ते में तो अमेरिका जाते हुए रास्ते में तो तूने ज्वाइन किया पाकिस्तान टीम को। तो आप किस तरह की याली बात कर रहे हैं? क्रिकेट है क्योंकि जी आज साउथ अफ्रीका ये तीसरा मैच ये नीदरलैंड से खेल रहा था, आज भी लग रहा था कि जी हार जाएगा। वो एक प्लेयर की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त हो गई, मिलर ने कर दी। तो क्या मतलब है कि जी उसके बाद इनका कोच इनको तड़ियाँ देनी शुरू कर दे? तो थोड़ा सा कोई सोचना चाहिए कि जी आप इतना बड़ा मैच खेलने जा रहे हैं, आप एक मैच हारने के बाद ही टूर्ना आने दो। पाकिस्तान टीम अगर खुदा ना खास्ता हार गई तो इधर ही आएगी, कहीं नहीं जाएगी। तो उस टाइम मैंने सारी चीज़ें कर लेना, लेकिन इस टाइम ये वाली चीज़ मुनासिब नहीं है। ये वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करना, ये वाली चीज़ करना या हमारे ड्रेसिंग रूम से इस तरह की आवाज़ें बाहर आना, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है हमें। और जो मुझे मेरे पास मालूमात आई हैं जो वो है कि जी वो कह रहे हैं कि जी आप यूनाइटेड होके नहीं खेले, आपकी हमें एफर्ट नज़र नहीं आई ग्राउंड के अंदर। अच्छा वैसे इंजी भाई ये बात गलत तो नहीं है, नहीं नजर आए हमें लड़के यूनाइटेड। आप देखें फील्डिंग में इतनी लाउसी थे। आपको सिर्फ है ना उन 3 घंटे में यूनाइटेड नजर नहीं आया। अगर यूनाइटेड नहीं थे पहले नजर नहीं आए? नहीं, उससे पहले की भी बात है, वो नजर आ रहा था कि वो टीम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है ना जी। तो अब वो यूएस के बाद एकदम सारी चीज़ें निकली। मैं आपसे ये कह रहा हूँ ये बड़ा मैच आ रहा है, हम इस तरह की बातें करके ना बोर्ड ने कहा कि अब इस पे नहीं जाएंगे उस पे नहीं जाएंगे, वो कह रहे सह कर, ये वाली चीज़ें छोड़ के ना आप प्लान करेंगे कि हमने किस तरह करना है। जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस दें कि भाई तुम जीत सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम इस पे फोकस करो। अच्छा सलीम भाई, जब इस तरह की बातें होती है ना तो फिर दिमाग में ये भी आता है कि यार टीम मीटिंग वैसे भी होती होंगी, टीम मीटिंग नॉर्मली होती होंगी, लेकिन तब खबरें क्यों बाहर नहीं आती? जब लोगों का बड़ा प्रेशर आ रहा होता है, मीडिया का प्रेशर आ रहा होता है, तब इस तरह की मीटिंग में से बातें बाहर आ जाती हैं, क्यों? ये देखें, वैसे तो इस किस्म की मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की उसने तड़ियाँ लगाई होंगी। आपको लगता है ये जिसने भी रिपोर्ट किया शायद ये? और अगर जो आप बात करने की कह रही हैं ना कि बातें बाहर आती हैं, ये हमारे प्लेयर्स ही करते हैं। इन्होंने हर एक ने एक अपना जर्नलिस्ट रखा हुआ है, वो उनको रिपोर्ट करता बताता है कि जी आज अंदर ये मीटिंग। ये सबसे बुरी चीज़ है। ये हमारे टाइम पे भी इंजी याद है होता था कि लड़के ना खुद ही जाके अपने जो उनके फेवरेट होते थे उनको फ़ोन करके पूछते थे कि यार क्या हुआ मीटिंग में, तो वो बताते थे। दूसरी बात,
यहाँ अल्लाह ना करे अगर हार के आते ना सुल्तान ना यहाँ उनको बहुत मिल जाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको दूसरी बात मैं ये आपको बताऊं, जैसे इंजी ने कहा ना कि उसने ज्वाइन किया है वहाँ अमेरिका में, इंजी ये गलती उसकी नहीं है, ये गलती हमारी है कि हमें उसको पहले 10-15 दिन 20 दिन या जहाँ टीम टूर कर रही थी उनके साथ उसको जेल होना चाहिए था। ये गलती हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा अवेलेबल नहीं है तो हमें उसको लेने नहीं चाहिए था, देखे ना। और दूसरी बात के लिए खेल रहे थे, दूसरी बात अगर उसने ये ऐसी बातें की हैं तो जो इंजी कह रहे हैं ये ऐसी बातें कभी भी नहीं करनी चाहिए अपनी टीम को। मुझे डाउट है थोड़ा सा इंजी के उसने, और प्लस मैं आपको बताऊं अगर उसने ऐसी बातें की हैं तो मुझे लग रहा है कि उसने पैकअप कर लिया हुआ है। वो सोच रहा है कि मैं पाकिस्तान टीम के साथ ज़्यादा देर नहीं चल सकता, जो वरना आप देखें पावर प्लेयर पावर इतनी ज़्यादा है इस टीम में कि आप देखें इतना कुछ हो रहा है, वही प्लेयर खेल रहे हैं, अभी तक प्लेयर चेंज नहीं हुए। पिछले कई सीरीज से देख लें आप, ये प्लेयर पावर ही है ना, तो अभी तक इतने लोग खेल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है गैरी की ना, मुझे इंजी लग रहा है कि उसने सोच लिया है कि ये मैं वर्ल्ड के कप के बाद मैं कैरी ऑन नहीं करूँगा, क्योंकि ये टीम सुनती नहीं है ना, उसके बस की बात है। क्योंकि प्लेयर जितने भी हैं ना, ये स्टार किसी की सुनते नहीं है। जब हालांकि आप इंग्लैंड में चले जाओ ना, इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट में आप खेलो, इंजी भी खेला, मैं भी खेला हूँ, ये जब आपस में ऐसे लाड़े होते हैं आप यकीन करो, और जैसे ये नेशनल टीम के लिए आते हैं ना तो आपको लगता ही नहीं कि इनकी आपस में लड़ाई है, ऐसी हो जाती है एकदम ऐसे यूनाइटेड। तो ये हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि हम बाहर भी वैसे ही रहते हैं, जाके पाकिस्तान के लिए जब एक झंडे के लिए खेल रहे होते हैं कि यार पाकिस्तान के लिए खेलना है, वहाँ भी ये चीज़ें आपको देखने मिलती हैं, ये होनी नहीं चाहिए। बहरहाल गैरी का आखिरी टूर लग रहा है मुझे। अच्छा इंजी भाई, आपने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जब इतना बड़ा मैच आपने खेलना है और आपका टूर्नामेंट जो है वो उस मैच का क्या नतीजा आता है उस पर मुनहसर है। अगर आप कोच हों, टीम जो है वो यूएसए से हार जाए, आप कैसे ट्रीट करेंगे टीम को फिर? ये भी मैं आपको बताता हूँ, इस पर मुझे एक किस्सा याद आ गया, वो सुना दूँ ज़रा। हाँ जी हाँ जी। वो लड़ाइयों वाला था तो मैंने कहा मैं सुना दूँ। हम साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का टूर कर रहे थे जी। सो हमारी ना बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी आपस में। सो इंतखाब वाला मैनेजर थे, उन्होंने एक मीटिंग कॉल की जिम्बाब्वे में जी कि जी हमारी ये बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं तो इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। तो सिर्फ वो मीटिंग 10 मिनट चली थी तो फिर लड़ाई हो गई थी। अच्छा, वो उसमें कौन कौन थे? मेरे नाम नहीं लिए, हालांकि मुझे सारे नाम याद है। मेरे नाम नहीं लिए, सारे नाम मुझे याद है। तो मैंने कहा किस सन की बात है वैसे? ये 94-95 मैं देख लूंगी। मैं बताता हूँ, मैं कप्तान था। सलीम भाई कप्तान थे। इंजीनियर चाह रहा। सलीम भाई बताएं। मैं चाहूंगी अच्छा, आप ऐड उसमें करें। बड़े मजे की बात इंजी एक और थी कि हम जब नीचे आए ना मीटिंग में, तो वो हॉल था, बड़ा सा हॉल था। तो स्किपर उनको इंतखाब वालों को हम स्किपर कहते हैं। तो हम सब ऐसे बैठे हुए थे लाइन में, तो मैं और स्किपर सामने जाके बैठ गए। अच्छा, हमने देखा नॉर्मली होता था कि मीटिंग होती थी, कोई चीज़ पड़ी नहीं होती थी ना, पानी शानी पड़ा होता था, ये ड्रिंक शिंक। वहाँ ना हर टेबल के ऊपर ना एक कागज़ और एक पेन पड़ा हुआ था। अच्छा, मैंने स्किपर को देखा, मैंने स्किपर एक ही हो रहा है। कहते यार पता नहीं ये पेन क्यों रखे हुए इन्होंने। हर बंदा अपनी अपनी टीम बना रहा था, और 10 मिनट के बाद एग्जैक्टली जो इंजी कह रहे ना, वो हर किसी ने अपनी टीम बनाई हुई थी और लड़ाई ख़त्म, मीटिंग ख़त्म। मतलब हर बंदे ने ये उस वक़्त भी हमारे देखें, जब मैं कैप्टन बना था ना, आई एम इन शॉक। बहुत ज़्यादा ग्रुप थे उस वक़्त, 2 बंदों की लड़ाई हो रही थी कप्तानी के लिए, इसकी वकार की और वसीम की। वो कह रहा था मैंने कैप्टन बनना है, वो कह रहा था मैंने कैप्टन बनना है। अच्छा, उसमें से बीच में से निकाल के उन्होंने मुझे, चूँकि सीनियर था थोड़ा, मुझे कप्तान बना दिया। मैं बड़ी दफ़ा वाक़ई ये मुझसे दोनों नहीं बोलते थे कि मैं कहाँ से आ गया बीच में कप्तान। ये हिंदी को याद होगा, दोनों मुझसे नहीं बोलते थे। बॉलिंग करते हुए भी मैं जाता था तो ये मेरे से बात ही नहीं करते थे। मगर
ओ शुक्र है अल्लाह का, हम वो सीरीज जीते सारी। चले रिजल्ट अच्छा हो रहा हो तो हो जाती हैं फिर इस तरह की बातें। वो पहली सीरीज थी कि जिसमें जिम्बाब्वे से टेस्ट मैच हम हारे थे ना, जी ये उसकी लड़ाई वाला वाकया है। ठीक है, पहला मैंने टेस्ट इंजी भाई से मैच- एक सवाल किया था कि आप कैसे ट्रीट करेंगे, वो सवाल वही है। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल रखा था मैंने इंजी भाई के सामने, क्योंकि इंजी भाई को लग रहा है कि गैरी क्रिस्टन का जो रवैया है इस तरह का नहीं होना चाहिए जब इतना अहम मैच आपकी टीम ने खेलना है। तो मेरा सवाल ये था इंजी भाई से कि इंजी भाई, अगर आपकी टीम यूएसए से हार जाए ओपनिंग मैच ऑफ द वर्ल्ड कप और आपको ये लाले पड़ जाएं कि आपने पता नहीं सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना है या नहीं, तो फिर आप कैसे लड़कों को ट्रीट करेंगे? तो आपका ख्याल है तड़ियाँ दे देनी चाहिए? पता नहीं मैं मतलब हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। नहीं, आपका है ये कि जी तड़ियाँ देनी चाहिए? मुझे लगता है कि सुना देनी चाहिए थोड़ी सी। अच्छा, ये मेरा ख्याल है, आपका अलग हो सकता है। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि जी सपोर्ट करनी चाहिए। अगर आपका किसी से परफॉर्मेंस नहीं सही हुई जी तो एक तो ये नहीं है कि जी हमारी टीम यूएस से बुरी है, ठीक है, आपका दिन बुरा है, अभी पूरा टूर्नामेंट पड़ा जी, है। जी। अगर आप इंडिया से जीतते हैं तो आपके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। हाँ जी, कि जी आप जा सकते हैं, आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी आप है ना उनको ये चीज़ कि जी उनको सुना दो और उनके साथ ये कर दो और उनके साथ ये कर दो, कि निस्बत ये है कि जहाँ आपसे गलती हुई है उस पर बैठ के काम करें। जी। क्योंकि जी वाला मैच हमने खेला था 6 तारीख को खेला था, 7 और 8 का 2 दिन थे हमारे पास, उसमें आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जो हमें वीक एरिया दिख रहा है उस पर हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं, अपने लड़कों को बूस्ट कर सकते हैं, उनको हौसला दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये करना चाहिए। अच्छा, एक बात है ना, ज़रा और सारे लोग, ये पाकिस्तान के लोग भी याद रखें एक बात को, वो ये बात है कि जो ये हमारे लड़के हैं जी। जिनको हम, मेरा मतलब है कि अभी बहुत सारे लोगों का दिल है जिस तरह अभी कुर्बानी आ रही है, इनको भी कुर्बान कर दें, तो ये भी पाकिस्तानी है, इनको भी अफसोस होता है। ये मैच जिस टाइम हारते ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद इनकी जगह पे रहा हूँ, कल मैं इनकी जगह पे था, तो जिस टाइम हम हारते थे ना तो हम भी सारी रात नहीं सोते थे। ऐसा इंजी भाई आपके चेहरे पे नजर आता था। नहीं, इनके वो भी अब्सुर्दगी ये पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल गलत है। अपना ये वाला कॉन्सेप्ट ठीक करो, क्योंकि जी मैं बहुत ज़्यादा मुहिब्बुल वतन हूँ, ये जो है ये मुहिब्बुल वतन नहीं है, ये वाला गलत कॉन्सेप्ट है ना, डेवलप हो रहा है पाकिस्तान में। सारे मुहिब्बुल वतन है, सारों को अफसोस होता है। वो इस जगह पे, क्रिकेट पे जो इस जगह पहुँचता है ना, उसको क्रिकेट से मोहब्बत नहीं होती, पैशन होता है, वो इश्क होता है उसे क्रिकेट से, तो वो पहुँचे हैं। और अच्छा और बुरी चीज़ है ना क्रिकेट में होती है, क्योंकि अब इंग्लैंड की टीम है, क्योंकि जी कितने ये इंग्लैंड में वर्ल्ड कप में कैसी बुरी परफॉर्मेंस गई थी, फेवरेट गए थे, ठीक है, सब कुछ हार गए थे, तो वापसी आके ना कोई ऐसा वो नहीं हुआ। आपको ज़रूर है कि जिस टाइम आप बुरी परफॉर्मेंस करें ना, तो जो चीज़ आपने सही करने वाली हो ना, वो राइट डिसीजन करें। जिस तरह सलीम भाई ने कहा ना कि जी आपने जो आपके प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की है, उनको आप सही करें, क्योंकि जी दूसरे लड़के लेके आए, कोई दूसरे लड़कों को डेवलप करें, उनकी जगह पे राइट डिसीजन उठाएं। ये कह देना कि तू अच्छा नहीं है, ये वाली चीज़ नहीं है, इससे कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। इससे शायद मामला आप कहना चाह रहे हो और ख़राब हो जाते जी, हैं। और ख़राब हो जाते हैं। आप है ना राइट डिसीजन लें। और मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि जी सारी जगह, जिस तरह मैंने कल बोर्ड का भी कहा कि जी बोर्ड को इस तरह नहीं कहना चाहिए था, या गैरी क्रिस्टन ने इस तरह नहीं कहना चाहिए था। अब मुझे नहीं पता कि ये वाली बात उधर हुई है नहीं हुई, लेकिन हमारे पास यही खबर आ रही है जिस पे हम बात कर रहे हैं। जी जी, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि जी हमें क्रिकेट पे बात करनी चाहिए, ठीक है, क्रिकेट पे इम्प्रूवमेंट। हम इंडिया से मैच, इसलिए कल जी हम डिनर पे नहीं गए तो जी आज हम मैच जीत जाएंगे, नहीं, आपको सही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको सही प्लान करना पड़ेगा, आपको सही टीम खिलानी पड़ेगी, आपको बैलेंस टीम खिलानी पड़ेगी, तो आप जीतेंगे। आपको अपने लड़कों को मेरा मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, उनका मोरल हाई करना पड़ेगा। हाँ। तो याली चीज़ें करेंगे तो टीम जीतेगी। हम याली बात कोई भी नहीं कर रहा, हम है ना दूसरी बात कर रहे हैं कि जी रगड़ा लगा दो, इनको ये कर दो। ये बातें है ना कभी भी किसी भी टाइम किसी भी टीम को, किसी भी प्लेयर को कभी फायदा नहीं देती। मेरा ये वाला बिलीव है। आपका ये वाला दिल है कि सुना दो तो आप इस चीज में देखो, मैं इसलिए कहता हूँ कि जिस तरह ये लड़के है ना, कि कल हम भी यहीं थे,
जिस टाइम हमारे से बुरी परफॉर्मेंस होती थी ना, हमारा दिल ये करता था कि कुछ लोग हमारे लिए अच्छा बोले, ठीक है ना। तो जिस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जी मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे से जिस टाइम स्कोर नहीं होता था मैं खेलता था, ये नहीं कि मैं सारे टाइम अच्छा ही खेलता था, बुरा भी खेलता था, तो मेरा कप्तान या मेरा कोच जिस टाइम मेरे कंधे पे हाथ रखता था ना, तो मेरा दिल एकदम बड़ा हो जाता था। मेरे से स्कोर पता नहीं हो या ना हो, लेकिन मैं अपनी एफर्ट पूरी डालने की कोशिश करता था। ठीक है, तो ठीक है। मेरा अब भी ये बिलीव है कि लड़कों को इस तरह, मेरा ओपिनियन आपने चेंज कर दिया है। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ऑस्ट्रेलिया की जो पहली इनिंग बैट कर रहे थे वो अख्ताम पजीर हो चुकी है। 201 रन स्कोर किए हैं उन्होंने, 7 खिलाड़ी आउट पर। कंट्रीब्यूशन सारे प्लेयर्स की जानिब से की गई है। ट्रेविस हेड ने 34 रन स्कोर किए हैं, डेविड वार्नर ने जो है 39, मिच मार्श ने 35, ग्लेन मैक्सवेल 28, मार्कस टॉनस ने 30 रन स्कोर किए हैं। तो सबकी कंट्रीब्यूशन है इस 201 में। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर आपकी टीम यूएसए से हार जाए इफ्तिताही मैच, तो क्या सलूक होना चाहिए टीम के साथ। क्या जो कोच ने सलूक किया है वो सही नहीं है। जो खबरें हम तक पहुंची हैं उसके अकॉर्डिंग इंजी भाई का ओपिनियन था कि वो तरीका सही नहीं है। मैं जानना चाहूंगी सलीम भाई अगर कोच होते तो उनका क्या तरीका होता। अच्छा, वो आपने स्टेटमेंट सुनी थी उसकी रज़ाक की? उसने कहा टीवी पे हम स्टेटमेंट कुछ और देते हैं वैसे कुछ और। देखिए, जो आपने वक्फे में सुनी है बातें वो नहीं हो सकती बात ये है कि अगर जो इंजी ने बात की है उसमें 1% भी देखें वो गलत नहीं कहा उसने। आप देखें, आपकी टीम हारती है तो आपने उनको और तो नहीं गिराना ना, आप तो उनका मोराल हाई करोगे ऑब्वियसली कि आप मैं मान लेती हूँ नहीं, आप क्या करोगी? मुझे आप देखो, सोचो आप अगर नहीं, जिस तरह रज़ाक ने कहा था ना कि वो टीवी पे कुछ और कहते हैं और यहाँ सिलेक्टर बन के कुछ और कहते हैं, आप ब्रेक में कुछ और कहते हो, टीवी पे कुछ और कहते हो मैंने वही इसका को यही कहा कि आप जो सोच रही हो जो हम कहेंगे वो नहीं हम कह सकते, क्योंकि रियलिटी यही है कि आप अपनी टीम का मोराल हाई करोगे, उसको सलीम भाई, एक रियलिटी ये भी है कि आप इंसान हैं और आपको गुस्सा आएगा। अगर आप एक ऐसी टीम को कोच कर रहे हैं जो यूएसए से हार गई है, आपकी एक्सपेक्टेशंस ये नहीं है, तो आप थोड़ी देर के लिए गुस्सा कर सकते हैं। 2 दिन बाकी हैं अगले मैच में, तो आप अगले दिन उनका मोराल थोड़ा बूस्ट करें, उनको शाबाशी दें कि चलो कोई बात नहीं, हार गए, आप अगर गुस्सा करेंगी ना तो चीज़ें ख़राब होंगी। आप देखें, जब प्लेयर इंजी और मैं चूँकि इस पोजीशन से गुजरे हुए हैं, जब आउट होके कोई आता था ना तो हमारे इवन सीनियर प्लेयर्स जो होते थे ना, मतलब वो जूनियर को उस वक्त छोड़ देता था अकेला थोड़ी देर के लिए कि यार आगे से ये बदतमीजी करेगा, क्योंकि आप डिप्रेशन में आए होते हैं ना, आउट हो के आए हो तो गुस्सा होता है। तो जब आप मैच हारते हैं ना तो हर बंदा अफसरदा बैठा होता है। ठीक है सलीम भाई, प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो खत्म हो गया। देखिए, सारे डिफरेंसेस असाइड, हमारे जो भी ओपिनियन हैं उनको हम रखते हैं साइड पे। कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और पूरी पाकिस्तानी जो अवाम है, जो हमारी कौम है, इस टीम को बैक कर रही है। हमारी दुआएं, हमारी बेस्ट विशेस, हमारे जज्बात सब इन लोगों के साथ हैं और सब लोग दुआ करें कि कल जो है दिन टीम के लिए बड़ा अच्छा हो, नतीजा हमारे हक में आए, ताकि हम खुशी खुशी कल भी इसी तरह इख्तिताम कर रहे हो प्रोग्राम का। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी कल 5:03 पे। अल्लाह हाफिज।